Hello students, we are going to start your new chapter, crop production and its management. In this chapter, we study about how to crop produce and how to its manage. Okay, let's start. Paheli and Bujo went to their uncle's house during the summer vacation. ठीक है, क्या करते हैं? बूझो एंड पहेली होते हैं, ठीक है, दोनों समर वेकेशन के दौरान ड्यूरिंग द समर वेकेशन वो अपने अंकल के घर जाते हैं, ठीक है। देयर अंकल इज़ अ फार्मर, जो कि उनके अंकल क्या है, एक फार्मर हैं। वन डे दे सेट सम टूल्स लाइक खुरपी, सिकल, सॉल, प्लो एंड द फील्ड। एक दिन क्या होता है, वो देखते हैं, कुछ टूल्स देखते हैं लाइक खुरपी, सिकल वगैरह इन द फील्ड, ठीक है। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। अब पहेली एंड बूझो ने ये टूल्स देखे, ठीक है। देखने के बाद वो अब ये जानना चाहते हैं कि इन टूल्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, वेयर एंड हाउ यूज़ दिस टूल्स, ठीक है। वो अब जानना चाहते हैं कि इन टूल्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं और इनको यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। आप लोग भी जानना चाहते हो ना, बस इसी तरह ये दोनों भी जानना चाहते हैं, ठीक है। यू हैव लर्नड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड्स। हमने पहले ही बहुत छोटी क्लासेस में बहुत पढ़ चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी को क्या चाहिए होता है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ऑब्वियस है, हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें सर्वाइव करने के लिए फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं। इन वो प्लांट्स जो होते हैं इतने ज़्यादा कैपेबल होते हैं कि वो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं, ठीक है। फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं, जबकि हमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है। हम खुद जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लें, ठीक है। ये सिर्फ एक प्लांट ही है ऐसा जो खुद अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है, ठीक है। इसीलिए हम प्लांट्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर लेते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो प्लांट्स हैं जो वो क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करके वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड्स, ठीक है। कहते कि क्या बता कैसे, क्या आपको याद है या फिर आप रिकॉल कर सकते हो कि कैसे जो ये ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये सिंथेसाइज खुद कैसे सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड, ठीक है। तो ऑब्वियस है, हम सभी जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से क्या करते हैं, ये खुद अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। जो प्लांट होते हैं उसमें क्या होते हैं, उनके लीव्स में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। जबकि हमारे अंदर ऐसा कोई पिगमेंट, कोई भी एनिमल है या फिर कोई भी ह्यूमन बींग्स हैं उनमें ऐसा कोई पिगमेंट नहीं होता, ठीक है। इसलिए हम लोग खुद अपना जो फूड है प्रिपेयर नहीं कर पाते, ठीक है। एनिमल्स इंक्लूड्स ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, ठीक है। कहते हैं एनिमल्स जो हैं वो उसमें ही ह्यूमंस भी इंक्लूड हैं, ठीक है। कहते वो खुद अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते। ऑब्वियस है, हम जानते हैं अब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, कभी आपने खुद विदाउट प्लांट या फिर विदाउट एनिमल्स सोच सकते हो आप अपना आपका फूड क्या होगा, आप क्या खाओगे अगर आप प्लांट पे डिपेंडेंट नहीं हो, किसी एनिमल पे डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है। तो हमारे लिए कुछ भी खाने के लिए प्रोवाइड नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा प्लांट है, प्लांट के पे ही हम डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो प्लांट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है, चाहे हम डायरेक्टली डिपेंडेंट है या फिर इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का क्या मतलब है कि हम क्या करते हैं, या फिर एनिमल्स हैं या फिर ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, तो ये दोनों डायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट है, ये सीधा जैसे फल हो गए, सब्जियां वगैरह हो गई, जो भी हमें प्लांट से मिल रहा है, अनाज वगैरह, सीरियल्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है, हम डायरेक्टली उनको कंज्यूम करते हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली हो गया। इनडायरेक्टली वे कैसे हो गया, जैसे कुछ ऐसे छोटे छोटे एनिमल्स लाइक गॉट वगैरह हो गया, जो हाँ जो एनिमल्स प्लांट्स क्या करते हैं, लाइक जैसे प्लांट को कौन कंज्यूम करता है, अगर गॉड गॉड को, तो फिर
बड़े बड़े एनिमल्स लाइक टाइगर, ह्यूमंस वगैरह तो कंज्यूम भी इन ये भी तो उनके फूड्स होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस हो गए और एनिमल्स हो गए, तो वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट है ही है, ठीक है। वो इसी पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए, ठीक है। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, ठीक है। तो जो एनिमल्स होते हैं उन्हें अपना भोजन कहाँ से मिलता है, कहाँ से उन्हें अपना फूड प्रोवाइड कर, मतलब उन्हें कौन फूड प्रोवाइड करता है, तो वो प्लांट ही हैं जो इन्हें फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड पे ही डिपेंडेंट है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी डू हैव टू ईट फूड। चलो अभी हमें ये तो पता चल गया कि हमें फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई वी डू हैव टू ईट फूड। अब ये एक क्वेश्चन और अराइज हो गया कि हमें फूड की ज़रूरत ही क्या है, हम खाते ही क्यों हैं फूड को, ओके। कि हमें ज़रूरत ही क्यों है। तो ज़रूरत है बॉडी को, ज़रूरत है ना बॉडी को, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। हमें बॉडी की ग्रोथ भी चाहिए, और जो हमारे रूटीन के वर्कआउट हैं, चाहे हम इंटरनल हमारी बॉडी में कोई प्रोसेस चल रहा है, लाइक रेस्पिरेशन चल रही है, एक्सक्रीशन चल रहा है, डाइजेशन चल रहा है, जो भी है, ठीक है। उन सभी प्रोसेसेस के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी हमें फूड से ही मिलता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम खाना खाते हैं, ठीक है। You already know about the energy from food is utilized by the organism for carrying out their various body functions, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जितने भी हम ऑर्गेनिज़म हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं, ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए इन्हें फूड की ज़रूरत होती है, लाइक जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। वी गेट आवर फूड फ्रॉम द प्लांट्स, एनिमल्स और बोथ, ठीक है। हम हमें वो अपना जो फूड है कहाँ से मिलता है, प्लांट से मिलता है, ठीक है। या तो हम प्लांट से ही सीधा डायरेक्टली कंज्यूम कर ले लेते हैं, ठीक है। या फिर प्लांट से जो छोटे छोटे जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स प्लांट को खाते हैं, ठीक है, हर्बीवोरस हो गए, उनको क्या करते हैं, उनको ह्यूमन बींग्स तो भी तो आगे खाते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ओमनीवोरस कहते हैं। ओमनीवोरस हो गए, कार्निवोरस हो गए, ठीक है। जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधा फ्लैश ऑफ मीट यूज़ करते हैं, ठीक है। एनिमल्स वगैरह यूज़ करते हैं, मीट खाते हैं, ठीक है। जो ओमनीवोरस हो गए वो भी यही करते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस तो दोनों ही यूज़ करते हैं, प्लांट भी यूज़ करते हैं एज वेल एज क्या करते हैं, मीट भी यूज़ करते हैं। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, ओके। चलो फूड तो अभी सबको ही चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ प्रोसेसेस करने के लिए, या फिर डायरेक्टली सीधा हम कह सकते हैं कि हमें सर्वाइव करने के लिए फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आती है कि हम जो ये फूड है हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है कि कहते हैं कि हम सबकी ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकते हैं। अभी सबको ही भोजन की ज़रूरत है, सबको ही फूड नेसेसरी कंपोनेंट है सभी के लिए। तो अब हम इतने लार्ज स्केल पे लोगों को कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फूड हैज़ टू बी अ प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। तो कहते हैं कि जो फूड है, फूड हैज़ टू बी अ प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल। तो जो फूड है उसे हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो गया कि अगर हमें लार्ज स्केल पे प्रोवाइड करना है, जितने भी हमारी पॉपुलेशन है, अगर हर पर्सन को हमें फूड प्रोवाइड करना है, तो हमें क्या करना होगा, जो हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, क्रॉप की प्रोडक्शन करेंगे, वो बिल्कुल रेगुलर प्रोडक्शन होनी चाहिए, ठीक है। रेगुलर कॉन्टीन्यूस मतलब एक फ़िक्स टाइम पे हर चीज़ होनी चाहिए इंटरवल पे, एंड उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करना होगा, नहीं तो वो वेस्ट हो जाएगा। और अच्छे तरह से उस फूड की डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लार्ज स्केल पे जो इतनी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन है सभी तक फूड प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो टिल 10,000 BC पीपल वर नोमैडिक, ठीक है। कहते हैं कि बहुत पुराने टाइम में जो लोग होते थे वो क्या करते थे, वो खुद ऐसा मतलब कोई प्रॉपर प्रोडक्शन वगैरह नहीं करते थे किसी क्रॉप वगैरह की। वो डायरेक्टली क्या करते थे, दे वर वॉन्डरिंग इन द ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड, ठीक है। वो एक ग्रुप बना लेते थे लोगों का, और फिर एक जगह से दूसरी जगह पर फूड की सर्च में इधर उधर घूमते रहते थे, ठीक है। दे ईट रॉ फ्रूट्स एंड
वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग फॉर एनिमल्स फॉर फूड। या फिर वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स, रॉ फ्रूट्स खाते थे, ठीक है, कच्चे फ्रूट खा लेते थे, या सीधा फ्रूट्स वगैरह हो गए ये यूज़ करते थे, या फिर वेजिटेबल्स सीधा, ठीक है, बिना पकाए बिना उन्हें यूज़ कर लेते थे, ठीक है, या फिर हंटिंग करते थे एनिमल्स की, वो उनका फिर उसे एज अ फूड यूज़ करते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, कल्टिवेट किया, ठीक है, कल्टिवेट किया लैंड को, एंड फिर वहाँ पे राइस प्रोड्यूस किया, एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड द अदर फूड क्रॉप्स, ठीक है। तो ऐसे वो सीरियल्स वगैरह, जो अनाज वगैरह, राइस, वीट, ये सभी चीज़ें को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है। Now plants of same kinds are grown and cultivated at one place on the large scale. It is called a crop. अब देखो, अब मान लो अभी हमने गमले में क्या किया गमला लेते हैं एक, ठीक है, गमले में एक प्लांट लगा देते हैं, एक पौधा लगा देते हैं, तो उसे हम क्या क्रॉप कहेंगे? नहीं, ठीक है, वो कोई क्रॉप नहीं है, वो तो एक छोटा सा प्लांट हो गया, ठीक है। बट अगर वही प्लांट सेम काइंड, ठीक है, सेम एक ही तरीके के प्लांट को ग्रो अप करते हैं, ठीक है, इन अ एट अ वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है, बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे। अब खेत होता है, एक छोटा सा खेत थोड़ी होता है एक रूम का, बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं सेम काइंड ऑफ प्लांट, ठीक है, तो इसे कहा जाता है क्रॉप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट्स ग्रोन इन द फील्ड दैट आर दैट ऑफ वीट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हमने वीट, ठीक है, क्रॉप ऑफ वीट की अगर हमने प्रोडक्शन करनी है, तो उस पूरे फील्ड में जितना भी ज़्यादा बड़ा एरिया हो सकता है, ये एरिया कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, तो हम पूरे फील्ड में ही वीट के प्लांट्स ग्रो वहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर हम उसे क्रॉप कह सकते हैं, ठीक है। You already know that crop are of different types like cereals. अब जो क्रॉप्स होती हैं, ऐसा तो नहीं है बस हम खेतों में क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ फील्ड में सिर्फ प्लांट्स वो सीरियल्स वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक वीट, राइस, ये ऐसा तो नहीं है, सिर्फ यही तो नहीं प्रोड्यूस करते हम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, लाइक सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, और फ्रूट्स भी हो गए। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सीजन इन विच दे ग्रो, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं इनके भी सीज़न होते हैं कि कौन से सीज़न में, लाइक कौन से टाइम में कौन सा जो प्लांट है वो ज़्यादा ग्रो अप करेगा, ठीक है, उसमें ज़्यादा मैच्योरिटी आएगी। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। जो इंडिया है, कहते हैं कि वास्ट कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, ठीक है। जो हमारी कंट्री है उसमें बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज है, प्लेस टू प्लेस क्या होती रहती हैं कि काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल के अकॉर्डिंग, एक रीज़न दूसरे रीज़न से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच there is a rich variety of crop grown in the different parts of the country। कहते हैं कि जो क्रॉप्स हैं वो डिफरेंट पार्ट्स में हम अलग अलग वैरायटी के क्रॉप्स ग्रोन करते हैं, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दीज आर। तो मेनली वैसे बहुत मतलब इनको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट हमने मेनली क्या किया, दो पैटर्न यूज़ किए हुए हैं। एक होती है खरीफ क्रॉप, एक दूसरी होती है रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप होती है, इसे समर क्रॉप भी कहते हैं, ठीक है, या फिर जैसे कि ये गर्मियों के सीज़न में उगाई जाने वाली फसलें होती हैं, क्रॉप्स होती हैं, जिन्हें हम खरीफ क्रॉप्स कहते हैं। द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द रेनी सीजन, ठीक है, ये क्या होती हैं, ये वो वाली क्रॉप्स होती हैं जिन्हें रेनी सीजन, बारिश के मौसम के टाइम में हम इन्हें क्रॉप को ग्रोन अप करते हैं इन द फील्ड। द रेनी सीजन इन इंडिया आर जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। तो जो हमारे इंडिया में रेनी सीजन होता है वो किस टाइम होता है, जून से लेकर सेप्टेम्बर के टाइम में होता है। तो इस टाइम में जो भी क्रॉप्स फील्ड में लगाई जाती हैं उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं, जैसे पैडी हो गया, चावल में सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन एसेट्रा आर द खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो ये जो क्रॉप्स हैं ये सारी क्या हैं, खरीफ क्रॉप्स हैं, क्योंकि इन्हें समर सीजन में ग्रोन अप किया जाता है,
ठीक है। सेकंड आता है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं? द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। अब ये वाली वो क्रॉप्स होती हैं जो विंटर सीजन में फील्ड में लगाई जाती हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? रबी क्रॉप्स कहा जाता है। देयर टाइम पीरियड इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। जो इनका टाइम पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है? अक्टूबर टू मार्च तक होता है। तो एग्जाम्पल्स क्या है रबी क्रॉप्स की? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लाइक, ठीक है, एंड लिनसीड। Beside these, pulses and vegetables are grown during the summer at many places, ठीक है। इसके अलावा जो pulses होती हैं और vegetables होते हैं ये भी ग्रोन अप की जाती हैं ड्यूरिंग द समर, ओके।